अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाई तालीम के हवाले से पाकिस्तान में जब हमने टीचर्स, मदर्स और स्कूल प्रिंसिपल से ये पूछा कि इब्तदाई तालीम में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना बच्चों को ज़्यादा मुश्किल है या उर्दू लैंग्वेज सिखाना बच्चों को ज़्यादा मुश्किल है, तो हमारी इस तहकीक में 90% से ज़ायद उसातिज़ा, माओं और स्कूल ओनर्स ने ये कहा कि इब्तदाई तालीम के अंदर बच्चों को उर्दू लैंग्वेज सिखाना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। ख़वातीन व हज़रात, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में उर्दू ज़बान के ऊपर कभी छोटे बच्चों को सिखाने के हवाले से तहकीक ही नहीं की गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पूरी दुनिया में तहकीक हुई और उन्होंने उसकी जदीद तरीक़े तदरीस मुरतब किए और वही तरीक़े तदरीस पाकिस्तान में भी किसी न किसी तरह से राइज हैं और बच्चों को इंग्लिश जदीद और नए तरीक़े तदरीस से सिखाई जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौमी ज़बान उर्दू आज भी पाकिस्तान के बेशतर स्कूल्स में पुराने तरीक़े तदरीस की मदद से पढ़ाई जा रही है। आज आपको मैं बताऊंगा कि जदीद तरीक़े तदरीस और पुराने तरीक़े तदरीस में फ़र्क क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको जदीद तरीक़े तदरीस और पुराने तरीक़े तदरीस दोनों के बारे में बताऊंगा और फ़ैसला मैं आप पर छोड़ूंगा कि बच्चों को उर्दू अगर इब्तदाई क्लासेस में प्री प्राइमरी में सिखाई जाए तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़े तदरीस क्या है। हमारा पुराना तरीक़ा तदरीस जो हमारे पाकिस्तान में कई साल से राइज है, जो आज भी अक्सर स्कूल में पढ़ाया जाता है, उस तरीक़ा तदरीस का नाम है अलिफ बाई तरीक़ा। जैसे हम आम ज़बान में अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पतंग, इस तरीक़ा तदरीस को अलिफ बाई तरीक़ा तदरीस कहते हैं। इसमें हरूफ को उनके नाम से पढ़ाया जाता है। मसलन जैसे हमने कहा अलिफ, अलिफ उस हर्फ का नाम है जिससे हम अनार वोकैबुलरी का तारुफ करवा रहे हैं। बे से बकरी, बे उस हर्फ का नाम है जिसके ज़रिए से हम बच्चों को बकरी का लफ्ज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पे से पतंग, पे उस हर्फ का नाम है जिसकी मदद से हम पतंग की वोकैबुलरी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया भर के माहिरीन तालीम और ज़बान के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बच्चों को इब्तदाई क्लासेस के अंदर हरूफ तहजी नाम की मदद से ना सिखाए जाएं, बल्कि उनकी आवाज़ की मदद से सिखाए जाएं। और ख़ुशी की बात यह है कि उर्दू ज़बान 100% आवाज़ों की मदद से बनने वाली ज़बान है। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, हरूफ की आवाज़। हमने बचपन में उर्दू ज़बान की हरूफ तहजी को याद किया था। हमने एक्चुअली में हरूफ तहजी के नाम याद किए थे। हमें बचपन में हरूफ तहजी को उनके नाम से पढ़ाया गया था, जबकि आज 21वीं सदी में दुनिया भर के माहिरीन तालीम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर हरूफ तहजी को उनकी आवाज़ से पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए अल्फाज साजी करना और ज़बान सीखना बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने बचपन में पढ़ा था बे से बत्तख, पे से पतंग, जीम से जहाज़। तो ये जो हम बे, पे और जीम कह रहे होते हैं, ये हरूफ तहजी के नाम हैं, जबकि असल में बत्तख, पतंग और जहाज़ अल्फाज के अंदर इन्हीं हरूफ तहजी की आवाज़ का इस्तेमाल होता है। मसलन ब बत्तख, प पतंग, ज जहाज़। ब, प और ज ये हरूफ तहजी की आवाज़ हैं। अगर हम प्ले ग्रुप क्लास में ही, पढ़ाई के पहले हिस्से में ही बच्चों को हरूफ तहजी को उनकी आवाज़ से इंट्रोड्यूस करवा दें, मिसाल के तौर पर हम पहले कहते थे अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पतंग। अगर हम अब बच्चों से कहें आ आम, आ आग, ब बत्तख, ब बकरी, प पतंग, त ताला, ज जूता, ज जंगल, तो बच्चे शुरू में ही हरूफ तहजी को उनकी आवाज़ की मदद से सीखेंगे और यही आवाज़ें अगले साल, जैसे हम नर्सरी क्लास कहते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, नर्सरी क्लास में जाकर इन्हीं आवाज़ों की मदद से बच्चे अल्फाज साजी करेंगे। मिसाल के तौर पर ब आ त बात, त आ ज ताज, ब आ ल बाल, ज आ त आ जाता, ब आ ज आ बाजा, द आ द ई दादी।
خواتین و حضرات، یہ میں آوازوں کی مدد سے لفظ بنا رہا تھا، اور یہ آوازوں کی مدد سے لفظ بنانا قدرتی طور پر بچوں کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ماں کی زبان بھی آواز کی مدد سے سیکھی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ اس آواز کی صلاحیت کا فائدہ اٹھا کر بچوں کو نرسری کلاس میں ہی 200 سے زائد الفاظ جو ہے نا وہ بنوائے جائیں، اور اگر بچے نے پلے گروپ کلاس میں آواز کی مدد سے حروف تہجی سیکھے ہیں تو نرسری کلاس میں بچہ 200 سے زائد الفاظ آواز کی مدد سے 2 حرفی، 3 حرفی اور 4 حرفی الفاظ بنا سکتا ہے، اور انہی آوازوں کی مدد سے پریپ کلاس میں بھی جا کر بچہ نئے الفاظ بنائے گا، اور انہی الفاظ کو جملہ سازی میں استعمال کر کے پریپ کلاس ختم کرتے وقت 1000 سے زائد الفاظ آواز کی مدد سے بنانا، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ جائے گا۔ اور یہ وہ 1000 الفاظ ہیں جو اردو زبان میں روزمرہ بول چال میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ نے آوازوں کی مدد سے ان الفاظ کو سکھایا ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ بچہ آواز کی مدد سے سیکھنے والے الفاظ کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، آواز کی مدد سے سیکھے ہوئے الفاظ کو بچہ کبھی بھولتا نہیں ہے، بلکہ ان کو بالکل اس طرح سے یاد رکھتا ہے جس طرح اس نے بچپن میں اپنی ماں کی زبان آواز کی مدد سے سیکھی تھی۔ تو میں تمام والدین اور اساتذہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو ابتدائی کلاسز میں اردو زبان خصوصی طور پر آواز کی مدد سے پڑھائیں۔ آواز کی مدد سے پڑھانے کا طریقہ تدریس کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پر جا کر گوگل کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اردو کو بھی آواز کی مدد سے پڑھایا جاتا ہے، اور آواز کی مدد سے بچوں کو اگر آپ اردو پڑھائیں گے تو بچے 500 گنا زیادہ تیزی سے زبان کے صلاحیتیں حاصل کریں گے، اور 1 کلاس میں جانے سے پہلے وہ اتنی اردو زبان کے اسکلز ڈیولپ کر لیں گے کہ وہ پرائمری کلاسز میں ان کے لیے اردو زبان کو سیکھنا، سمجھنا اور نئے اسباق کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔